इस ऑफिस में, जिस ऑफिस में हम अभी धरना यहाँ आप देख रहे हैं, इस ऑफिस में यहाँ पे एक करप्शन और माल प्रैक्टिस का निज़ाम पैदा किया था एडीसी साहब करते थे। तो उसके खिलाफ जब हमने आवाज़ उठाई, हम हमारे प्रेसिडेंट साहब उसके ऑफिस में अप्रोच किया, तो एडीसी साहब ने वहाँ पे मैन हैंडल किया हमारे प्रेसिडेंट को, उनको कन्फाइन किया रूम में कन्फाइन किया उनको और गाली गलौज स्टार्ट की। एक पे बैठे हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इस एडीसी साहब को यहाँ से ट्रांसफर करें, इनके खिलाफ इंक्वायरी करें, पहले इंक्वायरी करें, डेफिनेटली इन्वॉल्व तो है वो इसमें, और उनको ही में बी पुट अंडर सस्पेंशन। जो एडीसी साहब है हमारे, ये बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, इनको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का कोई शूर ही नहीं है, ही डोंट नो द एबीसीडी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ही इज कंप्लीटली डेडवुड, ही इज एन इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर। बार एसोसिएशन हंदवारा की जानिब से एडीसी हंदवारा के खिलाफ एहतजाज आज तीसरे दिन भी जारी है। बार एसोसिएशन हंदवारा के मुताबिक वो एडीसी हंदवारा की नाकस कारकर्दगी और करप्शन को लेकर जेर एहतजाज हैं और हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने एहतजाज को तब तक जारी रखने की बात कही जब तक न एडीसी हंदवारा का तबादला किया जाएगा। पेशे हंदवारा से लतीफ लोन की एक खास रिपोर्ट। एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, जुडिशरी जिंदाबाद, जुडिशरी जिंदाबाद, जुडिशरी जिंदाबाद, एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एडीसी हंदवारा। पिछले 3 दिनों से लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं आप जो है प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए? जी, वजूहत ये है कि जो एडीसी साहब ने हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक डेरोगेटरी और कंटेम्पचुअस लैंग्वेज यूज़ की है, तो उस ऑन दैट काउंट जो पूरी लीगल फेटर्निटी है जम्मू एंड कश्मीर की, वो इस वक्त स्ट्राइक पे है। वेरियस बार एसोसिएशंस ने प्रेस स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, इवन और जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने भी इस एक्ट को कंडेम किया है। बेसिकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जो हमने ये धरना दिया था यहाँ पे, ये इस ऑफिस में, जिस ऑफिस में हम अभी धरना यहाँ आप देख रहे हैं, इस ऑफिस में यहाँ पे एक करप्शन और माल प्रैक्टिस का निज़ाम पैदा किया था एडीसी साहब ने, इन कनाइवेंस विद सर्टेन ऑफिशियल जो वहाँ पे काम करते थे। तो उसके खिलाफ जब हमने आवाज़ उठाई, हम हमारे प्रेसिडेंट साहब उसके ऑफिस में अप्रोच किया, तो एडीसी साहब ने वहाँ पे मैन हैंडल किया हमारे प्रेसिडेंट को, उनको कन्फाइन किया रूम में कन्फाइन किया उनको और गाली गलौज स्टार्ट की। तो उसके बाद हमने अगले ही दिन उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एडीसी साहब का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें उसने पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश की, एक टारगेट किया हमारे इंस्टीट्यूशंस को ऑन दैट काउंट की जो इससे पहले रजिस्ट्रेशंस होती थी कोर्ट्स में, वो इसलिए ज़्यादा रजिस्ट्रेशन स्पीडी होती थी क्योंकि वहाँ पे करप्शन का निज़ाम था। मेरे ऑफिस में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम पैदा किया हुआ होता। तो इस हवाले से हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इस एडीसी साहब को यहाँ से ट्रांसफर करें, इनके खिलाफ इंक्वायरी करें, पहले इंक्वायरी करें, डेफिनेटली इन्वॉल्व तो है वो इसमें, और उनको ही में बी पुट अंडर सस्पेंशन। अभी तक अगर देखें 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन जो है निकल के सामने नहीं आया है, तो कब तक जो लगता है कि अभी प्रोटेस्ट आप जो है करने वाले हैं? हम भी वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का, जब तक ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा हम भी इधर बैठे। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो धरना पे वो पिछले 30 दिन से बिल्कुल हंगर स्ट्राइक पे है, बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं खाया है, उनकी हालत भी बिगड़ रही है। तो ही हैज बीन पुट ऑन, उनको स्लाइन पे मेडिकल डॉक्टर टीम उनको बार बार मॉनिटर कर रही है, उनकी हालत भी बिगड़ती जा रही है। लेकिन अब वी आर हियर टिल आवर इशू इज नॉट रिजॉल्व्ड, टिल द एडीसी इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर। जो एडीसी ऑफिस है या ये ही इज एक्टिंग एज ए सब रजिस्ट्रार ऑफ द सब डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले जब कोर्ट्स में रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी तो एक दिन में जज साहब का जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स का जो डिस्पोजल रहता था, वो एक दिन में 50, 60, 70 डीड्स करते थे। लेकिन जब से इसने यहाँ पे ये सदारत संभाली है, इस भाई साहब के ऑफिस में इफ 20 डीड्स आर लिस्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो हार्डली ये दिन में 2-3 डीड्स करके अपने ऑफिस, अपने रेजिडेंस पे चला जाता है। ये रजिस्ट्रेशन का जो मसला है, इसमें लोगों का लाखों का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उस हिसाब से आम पब्लिक को ही हैज मेड पब्लिक सफर एट लार्ज।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन में एक पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, इसमें वन शुड बी वेरी एक्सपर्टाइज इन रजिस्ट्रेशन। जो एडीसी साहब है हमारे, ये बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, इनको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का कोई शूर ही नहीं है। ही डोंट नो द ABCD ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ही इज कम्प्लीटली डेडवुड, ही इज एन इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर। बार एसोसिएशन हंदवाड़ा की बात करें तो ओवरऑल क्या डिमांड्स हैं आप रखना चाहेंगे गवर्नमेंट के सामने? देखिए, जो बार एसोसिएशन हंदवाड़ा है, अगर हम जनरली देखेंगे, जो हमारा जो प्रोफेशन है, वी रिप्रेजेंट पीपल, तो डेफिनेटली हम ये ऑफिस में एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी का निजाम होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं अपनी मसाइल लेके, तो हमारी जनरल ये डिमांड रहेगी, नॉट ओनली दिस ऑफिस, जो भी एडजेसेंट जितने भी यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस काम करते हैं, वो अकाउंटेबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे और रिश्वतखोरी, करप्शन और माल प्रैक्टिस का निजाम यहाँ से खत्म हो जाए। XMLA चौधरी मोहम्मद रमजान साहब वो यहाँ पे आए, और इस वक्त आप देख सकते हैं DDC मावर जो है खुर्शीद साहब, वो भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वटाली साहब वो भी आए हमारे, और जितने भी आए, कल भी 2-3 पॉलिटिकल कुछ वर्कर्स यहाँ पे आए, हम सबका शुक्रिया अदा करते। दे हैव एक्सटेंडेड आवर सपोर्ट, और उनका ओन्स भी बनता है उन पे, क्योंकि हम यहाँ पे अपने प्रोफेशन के लिए नहीं, पब्लिक एट लार्ज के लिए यहाँ धरना पे